दोस्तों कुछ समय बाद अब हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा था ताकि दोस्तों आप आज के होने वाले पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए आपको 2 अंक की वाले, 3 अंक की वाले, 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल की वीडियो भी आ चुकी है। तो चैनल आपको क्या है, चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख लीजिएगा और एक बार क्या है सुपर फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे जाकर आपका सभी वीडियो देखकर एक बार क्या है सुपर फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को क्या है डबल स्पीड में देखिएगा, लेकिन क्या है एक बार आपको जरूर देख लेना है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसी प्रकार से अभिक्रिया की वीडियो देखकर आप अभिक्रियाओं का भी रिवीजन कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम टॉप 50 का है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। इससे पहले वस्तुनिष्ठ की एक और वीडियो आई थी तो उस वीडियो में जो वस्तुनिष्ठ बताया तो उन्हें भी आपको पढ़ के रखना है। इस वीडियो में हम क्या है टॉप 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते ही देखते आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है बिलियन के 2 घटक हैं। बिलियन में 2 घटक होते हैं। सिंपल क्वेश्चन हमारा, बिलियन में तो कौन कौन से 2 घटक होते हैं? एक होता है विलेय और एक विलाय। विलेय विलाय कौन है? ओके, बिलियन में जिसकी मात्रा क्या हो, जिसकी मात्रा कम हो विलेय और जिसकी मात्रा अधिक हो विलाय। ओके, नेक्स्ट विशिष्ट चालकता का मान बिलियन के आयतन बढ़ने पर क्या है घटता है। उत्प्रेरक परिवर्तन करते हैं तो क्या है अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं तो अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को। फिर इसमें आपको क्या है निकल की NiCO4 है, इसमें आपको निकल की ऑक्सीकरण आपको संख्या होगी। तो निकल की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी आपकी यहाँ 0 रहने वाली है। किस प्रकार से आप यहाँ निकालेंगे, क्योंकि कोबाल्ट आपका उदासीन लिगेंड है, 0 होगा। जब इसका 0 होगा तो आपका निकल की भी यहाँ 0 निकल के आने वाली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में OH समूह नहीं होगा, तो एल्डिहाइड में OH समूह नहीं रहने वाला है। एमीन की प्रकृति होती है तो एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन आंसर में समझाता। नेक्स्ट है 5 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अभी आपका जो वस्तुनिष्ठ का पार्ट ए वाली वीडियो था उसमें ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसमें मैंने आपको बताया सिंपल है, मोलरता का फॉर्मूला निकाल के आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इस बार से आपका 2 नंबर में आ जाता है या ऑब्जेक्टिव बन जाता है। धातुओं का संक्षारण, धातुओं का संक्षारण तो वैद्युत रासायनिक एक परिघटना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया रहने वाली है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी 2N2, फिर आपका हो जाएगा जिसमें आपका NO अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। षष्दंतुर लिगेंड का उदाहरण है तो EDTA आपका क्या है षष्दंतुर लिगेंड है। और इस प्रकार से क्वेश्चन घूम कर आ सकता है आपका कि EDTA किस प्रकार का लिगेंड है, तो षष्दंतुर लिगेंड है। ओके, नेक्स्ट है बेंजील्डिहाइड है तो C6H5CHO, ये सीधे नॉर्मल आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है तो प्राथमिक एमीन देता है। नेक्स्ट है रेगिस्तान की पूर्ति, बिलियन राउट के नियम का पालन करते हैं तो अनादर्श बिलियन राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो बिलियन राउट के नियम का पालन करे आदर्श बिलियन, जो बिलियन राउट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श बिलियन। आणविक या मोलर चालकता की इकाई है तो मोलर चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। 1/2 परासरण दाब पाई बराबर होता है तो पाई बराबर होता है स्मॉल n RT/V। याद रखिएगा, सीधे आपका क्या है एक वाक्य में पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट आपको क्या माइंड में रखना है परासरण दाब का फॉर्मूला। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण होता है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण दिया हुआ है। Ni2 पॉजिटिव का रंग होगा हरा, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन धातु का संकुल है तो आयरन। ओके, आयरन जो धातु का संकुल होता है। बिलियन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासी बिलियन कहते हैं। सिंपल है, आपका एक वाक्य इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है कि समपरासी बिलियन कैसे कहते हैं, तो वे बिलियन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासी बिलियन कहलाते हैं। संक्षारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर हो जाती है तो क्या है ऑक्सीकृत हो जाती है और उसका क्या ऑक्साइड बन जाता है। अणु संख्या गुणधर्म बिलियन के निश्चित आयतन में विलेय के कणों की संख्या पर क्या निर्भर करते हैं। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण की क्या होती है समानुपाती होती है। Mn2 पॉजिटिव आयन का रंग होगा तो गुलाबी रंग का। फिर आपका पृष्ठोत्तोलन रोधी कार्ब धात्विक यौगिक का सूत्र है तो C2H5OPb। नेक्स्ट सतसत देख लेते हैं। ग्रियांश अभिकर्मक की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मेथिल एमीन एथिल एमीन से कम क्षारीय है तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। विटामिन B1 थायमीन है तो ये भी आपका सत्य है। हार्मोन वह अणु होता है जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करता है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के एकलन का नाम अल्फा अमीनो अम्ल है, यानी
जो प्रोटीन होते हैं अल्फा अमीनो के अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी जब कई अल्फा अमीनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए और जिस प्रकार से कह सकते हैं हम, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं प्रोटीन का एकलक यानी जो एक हिस्सा है वो क्या है, अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट है अमीनो अम्लों को आपस में पेप्टाइड बंध जोड़ता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है तथा 2 सिग्मा आबंध निर्मित करता है, तो असत्य हो जाएगा। कार्बोनिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सबसे मीठा शर्करा फ्रैक्टोज है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रोजोनिक प्रोटीन उत्तरदायी है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इंसुलिन एक रेशेदार प्रोटीन है, आपका असत्य हो जाएगा। एटीपी में 3 फास्फेट मूलक होते हैं, तो सत्य हो जाएगा। 27 हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ, प्रैक्टिस कर लेते हैं सही जोड़ियाँ की। विटामिन B1, तो विटामिन B1 हो जाएगा आपका बेरी। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो ये कीटनाशी के रूप में। लुकास अभिकर्मक, तो लुकास अभिकर्मक है शांत HCl और ZnCl2 का जो मिश्रण होता है लुकास अभिकर्मक कहलाता है। ओके, सिंपल आपको तैयार करके रखिएगा, आपसे एक वाक्य में भी आ सकता है। लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो शांत HCl और ZnCl2 का मिश्रण। शीघ्र सिरका विधि, तो शीघ्र सिरका विधि हो जाएगा हमारा एसिटिक अम्ल डाईएजोनियम लवण, तो डाईएजोनियम लवण है हमारा C6H5N2Cl। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विकृतीकरण, तो विकृतीकरण में क्या है, प्रोटीन के मूल रूप को नष्ट करना। विकृतीकरण मतलब होता है बिगड़ जाना, तो प्रोटीन के मूल रूप होता है उसका नष्ट हो जाता है। और यहाँ आपको पॉइंट याद रखना है कि प्रोटीन की 3 संरचना होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना। तो विकृतीकरण से जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक संरचना क्या परिवर्तित हो जाती है। ओके, C5 और Cl2 ये प्रशीतक है। नेक्स्ट हमारा ROR, तो ये हमारा हो जाएगा ईथर है। लाल चीटी मतलब ईथर का ही संरचना है। लाल चीटियां, तो फार्मिक अम्ल। हिंसबर्ग अभिकर्मक है आपका बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, तो तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, तो यही कारण है कि क्या है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ घटती है। डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है, तो डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D 1 - 10 हो जाएगा आपका, और 1 से 10 और NS 1 से 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपको इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी, ऑप्शन संयुज यौगिक दिया हुआ है आयरन की, यानी Fe की आपको ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, तो आपको क्या +2 आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल सिंपल रहता है। ओके, तो यहाँ पहले पोटेशियम की पता होनी चाहिए हमारी। पोटेशियम की होती है हमारी 4 का, तो 4 पोटेशियम कितना होता है आपके 1 होता है, +1 होता है। ओके, फिर आपको जिसकी निकालनी है Fe की निकालनी है, तो एक मान के चलेंगे। Cn कितने 6 है। ओके, Cn की होती है -1 ऑक्सीकरण। ओके, जिसकी हमें जो हमें ऑलरेडी उसके अलावा दिए हुए, जैसे Fe की तो निकालना, उसके अलावा जो हमें दिए हुए उनके पहले पता होनी चाहिए हमें। सॉल्व कर देंगे हम, तो ये 4 हो जाएगा, x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा =0। सॉल्व कर देते हैं हम, तो ये हमारा आ जाएगा -2 + x =0, तो x बराबर हो जाएगा आपका +2। इस तरीके से आपको निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो फिनॉल को हम कहते हैं कार्बोलिक अम्ल। एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। आयनन के कारण पदार्थ की विद्युत चालकता कहलाती है, तो विद्युत अपघटनी चालकता। संगमर धातुओं के लवण समानता रंगीन होते हैं क्यों, डी संगमण के कारण। ओके, अब जैसे आपके से 2 नंबर पूछे जाए तो फिर आपको डायरेक्ट से बताना, जिस प्रकार से मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था। एक वाक्य में आ रहा, तो मैंने इसका आंसर यही कि डी संगमण के कारण क्या है, ये रंगीन होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन संयोजन यौगिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो अल्फ्रेड वर्नन ने प्रतिपादित किया था 1898 में। निम्न में से कौन सा अधिक प्रबल है, तो इनमें से आपको बताना कौन सा अधिक प्रबल है इन दोनों में से, तो सबसे अधिक आपको प्रबल कौन सा रहने वाला है, F वाला। ओके, फेनिलिंग विलयन एक के साथ लाल भूरे अपक्षय देता है, तो एल्डिहाइड देता है। फेनिलिंग विलयन के साथ लाल भूरा अपक्षय कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराए हैं। इससे पहले भी पार्ट 1 आ चुका है। ओके, यहाँ पे से पार्ट 2 मान ली वस्तुनिष्ठ का, पार्ट 1 भी आ चुका है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। बाकी 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली महत्व बता दी, अभिक्रियाएं भी अलग से आपको बता दी है, न्यूमेरिकल भी आपकी प्रैक्टिस करा दी है। एक बार उस वीडियो बस आप देख लीजिएगा, तो आपका क्या रिवीजन हो जाएगा। ओके, 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज MP बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेस होगी, प्लेस पे जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से भी लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।